Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So how are you all doing? I hope you all are doing very well. तो आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज 20 ways to say thank you. इन 20 अलग अलग वे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कितने थैंकफुल हैं जब कोई आपकी इतनी हेल्प करता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता, आपको खुद कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं उस पर्सन का थैंक यू कैसे करूं. So without wasting any further time, let's explore these 20 ways. And yes, don't forget to like, share and subscribe. So our first way to say thank you is, words are powerless to express my gratitude. Words are powerless to express my gratitude. इसका मतलब होता है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, बता ही नहीं पा रहा कि मैं कितना थैंकफुल हूँ, कितना ग्रेटफुल हूँ आपने मेरी इतनी हेल्प की है. तो जब कोई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो आप उसे बोलेंगे वर्ड्स आर पावरलेस टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. मतलब मैं ये बता ही नहीं पा रहा कि मैं कितना थैंकफुल हूँ. नेक्स्ट इज थैंक्स अ टन फॉर, और उसके बाद जिस भी चीज़ में आपकी उस पर्सन ने हेल्प की है वो आप इसमें बोल सकते हैं. सो थैंक्स अ टन फॉर का मतलब होता है थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए. सो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग मी. हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू, हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू. हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू का मतलब होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं. तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू, हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू. दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. इसका मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत काइंड हैं. तो आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू, that's so kind of you. I can't thank you enough. I can't thank you enough. मतलब इसका मतलब होता है मैं आपका जितनी बार भी थैंक यू बोलूं उतना ही कम है. So I can't thank you enough. I can't thank you enough. I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. इसका मतलब होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं. किसी ने आपकी बहुत हेल्प की है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल नेवर नो, आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल नेवर नो. इसका मतलब होता है कि जितना आपको पता है मैं उससे कई ज़्यादा आपका थैंकफुल हूँ, आपने मेरी इतनी हेल्प की है. सो आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल नेवर नो, आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल नेवर नो. आई ओ यू वन, आई ओ यू वन. इसका मतलब होता है मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ. आई ओ यू वन. आई एम इन अ डेट. यहाँ हमें डेप्ट नहीं बोलना, बी साइलेंट है, डेट. आपको बोलना है डेट, डेट. आई एम इन अ डेट. और इसका मतलब होता है आपको आपको आपका जो कर्ज है वो मेरे ऊपर है. मतलब आपने किसी ने आपकी बहुत हेल्प की है. सो आप बोलेंगे आई एम इन अ डेट, आई एम इन अ डेट. आई एम ग्रेटफुल टू योर असिस्टेंस, आई एम ग्रेटफुल टू योर असिस्टेंस. इसका मतलब होता है आपने मेरी जितनी हेल्प की है मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ. तो आप बोलोगे आई एम ग्रेटफुल टू योर असिस्टेंस, आई एम ग्रेटफुल टू योर असिस्टेंस, आई एम ग्रेटफुल टू योर असिस्टेंस. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. And the next one is I thank you most warmly. I thank you most warmly. इसका मतलब होता है कि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ. So I thank you most warmly. I thank you most warmly. Sorry. Next is please accept my endless gratitude.
प्लीज एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब होता है कि मेरी कभी ना खत्म होने वाली थैंक यू को एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब जब हम कहते हैं ना कि आपने आज मेरी इतनी हेल्प की है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो आप बोलोगे, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रेटिट्यूड। प्लीज एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रेटिट्यूड। I'll forever be grateful. I will forever be grateful. इसका मतलब होता है कि मैं आपकी इस हेल्प के लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा या रहूंगी। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I'll forever be grateful. I'll forever be grateful. I hope that one day I can repay the favor. I hope that one day I can repay the favor. इसका मतलब होता है कि आशा है कि एक दिन मैं आपका ये एहसान चुका पाऊंगा या चुका पाऊंगी। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I hope that one day I can repay the favor. I hope that one day I can repay the favor. Next, you are too generous. You are too generous. You are too generous का मतलब होता है कि आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर टू जेनरस। यू आर टू जेनरस। नेक्स्ट है थैंक्स अ बंच। थैंक्स अ बंच। देखो गाइज, आप थैंक यू बोलते हैं, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं थैंक्स अ बंच। थैंक्स अ बंच। ऑलराइट। नेक्स्ट इज थैंक्स अ मिलियन और मिलियन थैंक्स टू यू। थैंक्स अ मिलियन और मिलियन थैंक्स टू यू। सो आप ये भी बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन, एंड आप मिलियन थैंक्स टू यू भी बोल सकते हैं। यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। कई बार क्या होता है कि आप कोई मुसीबत में होते हैं, मतलब आपका आप पर कोई भी नुकसान हो सकता है आपका कोई भी नुकसान होने वाला होता है, तो कई बार क्या होता है कोई एंड मोमेंट पे आके आपकी हेल्प कर देता है। ऑलराइट, तो आपका वो नुकसान होने से बचा लेता है, तो आप उस पर्सन का थैंक यू करना चाहते हैं, तो आप बोलोगे यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। लाइफ सेवर वर्ड का यूज हमने इसीलिए किया क्योंकि वो एंड मोमेंट पे आके सडनली आपकी हेल्प करता है, इसलिए। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपकी कोई जान बचाता है तो ही आप इसने इस सेंटेंस का यूज करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई आपका कोई बिगड़ा हुआ काम है उसे ठीक कर देता, मान लो ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में अगर कोई आपकी ऐसे हेल्प करता है, लास्ट मोमेंट पे आके आपकी हेल्प कर लेता है, तो आप बोलोगे यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड्स। माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड्स। इसका मतलब है कि मैं आपका जितना शुक्रगुजार हूँ, कि मैं आपका जितना वो थैंक यू आपको बोल रहा हूँ उतना ही कम है, उसकी सीमा है ही नहीं। तो जब आपने ये चीज बोलनी है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड्स। माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड्स। एंड द लास्ट वे इज आई एम obliged. बहुत सारे लोग बोलते हैं obliged. दिस इज नॉट obliged, दिस इज obliged. आई एम obliged. ये आप फॉर्मल इंग्लिश में यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ यूज तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स या किसी से भी जिसको आप जानते हैं उसे अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं बिग थैंक्स। बिग थैंक्स। अब हम अपने फ्रेंड्स में कई बार ये चीज बोल देते हैं, तो हम बोल सकते हैं बिग थैंक्स। बिग थैंक्स। पर फॉर्मल इंग्लिश में जैसे सपोज करो आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसके एंड में, या फिर आप ये बोल सकते, या फिर आप अपने ऑफिस में अपने किसी को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई एम obliged. I am obliged. So yeah guys, that's all for today's video. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep practicing. Bye bye, take care.